जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल की निकाली गई वैकेंसी के बारे में। नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, उन चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि कितने पद निकाले गए हैं। तो अगर हम पदों की बात करें तो आपका पोस्ट रहेगा जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जिसमें 496 पद निकाले गए हैं, जिसके अंदर में अनरिजर्व के 199, EWS 49, OBC कैटेगरी NCL में 140, ST कैटेगरी 75 और ST कैटेगरी में 33 पद निकाले गए हैं। इसके अंतर्गत PWD की जो वैकेंसीज है उसमें C कैटेगरी में 5 पद अलग से निकाले गए हैं। तो टोटल कह सकते हैं 496 पद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहेगा वो है इसका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, कि आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है। तो पद होगा जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जिसके अंतर्गत आपका फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री होना चाहिए 3 इयर्स का, जिसमें साइंस BSc होगी आपकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। अगर ये नहीं लिया है आपने तो फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर में, जिसमें फिजिक्स मैथमेटिक्स जो है वो आपका जो है किसी भी सेमेस्टर के अंदर में होना मैंडेटरी होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कैंडिडेट को जो है स्पोकन इंग्लिश में प्रोफेंसी होनी चाहिए, और ये जो है आपका 10+2 जब आपने किया था उसमें भी आपके पास जो है इंग्लिश का सब्जेक्ट होना चाहिए। तो अमूमन 10+2 और 10th क्लास में इंग्लिश का सब्जेक्ट होता ही है। तो ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। अगर ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और दोस्तों, इसमें कोई भी ऐसा मैंडेटरी परसेंटेज नहीं मांगा गया है कि आपके इतने परसेंटेज होने चाहिए। सिर्फ आपके पास में क्वालिफ़िकेशन अगर है तो आप इस पद के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट और रिलैक्सेशन की। तो एज लिमिट में दोस्तों मैक्सिमम एज यानी कि 27 साल रख दी गई है कि 27 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। कट ऑफ डे रखी गई है 30 नवंबर 2023। अगर हम बात करें रिलैक्सेशन इन एज, तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको उम्र में छूट मिलेगी, जैसे कि गवर्नमेंट नॉर्म्स में होता है। अगर आप SC ST कैटेगरी बिलोंग करते हो तो 5 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। वहीं बात करें अगर आप PWBD कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 10 साल की छूट यहाँ देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अगर रेगुलर सर्विस कर रहे हैं तब भी आपको 10 साल की यहाँ पे छूट देखने को मिल जाएगी। बस तो कट ऑफ डेट रखी गई है एज की, वो रखी गई है 30 नवंबर 2023। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें दोस्तों, तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो 1 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगी। आज 30 तारीख है, यानी कि परसों से ये आपका जो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और आप जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो रहेगी दोस्तों वो रहेगी 30 नवंबर 2023। तो कह सकते हैं कि 1 महीने का समय आपको मिलेगा। 1 महीने के समय के अंदर में आप कभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यही कहूँगा कि आप फर्स्ट वीक में ही जो है अपने फॉर्म को अप्लाई कर दें। इसका एक टेंटेटिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट जो है वो अभी अनाउंस नहीं की गई है, और ये अनाउंस की जाएगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो यहाँ दी गई है www.aai.ero। यहाँ पे जाकर के आप इसकी जो टेंटेटिव डेट है वो चेक कर सकते हैं। पे स्केल की बात करें दोस्तों, तो पे स्केल भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रुप B और आपका लेवल 1 के अंतर्गत में आएगा, जिसमें 40,000 रुपीज़ आपका जो है बेसिक आपका रहने वाला है, जिसमें 3% एमूलमेंट, कह सकते हैं कि 40 से 1,40,000 तक जो आपकी सैलरी जो यहाँ बन जाएगी। क्योंकि इसके अंदर में आपको जो है एमूलमेंट भी मिलेंगे, जैसे DNS अलाउंस होता है, अलग से आपका जो कोई HRA है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट, ग्रेजुटी, CPF। तो जो भी AAI रूल्स के अंतर्गत बेनिफिट दिए जाते हैं वो आपको जो है दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों CTC पर एनम जो है आपको दिया जाएगा 13 लाख रुपये अप्रॉक्सीमेटली। तो अच्छा खासा सैलरी का पैकेज आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो अगर क्वालिफिकेशन हो डेफिनेटली फॉर्म को आपने अप्लाई कर देना है। कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, इंस्ट्रक्शन को आपने रीड आउट कर लेना जब आपने फॉर्म को भर देना, उसके बाद ही फॉर्म को भरना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों, तो पहले आपने अपना फॉर्म को भर देना है। फॉर्म भरने के बाद दोस्तों आपका एक टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और ये जो टेस्ट दोस्तों होगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं ली जाएगी। देखिए लिखा हुआ है देयर विल बी
नोट एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर अटेम्प्टेड। तो अच्छी बात है, आप एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर में नहीं होनी है। सिलेबस की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस आपको प्रेस नोट जो डाला गया था एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2023, तो वहाँ से आप अपने सिलेबस को जाके अपलोड कर सकते हैं। अब आपने जो अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगर पास कर लेते हैं तो उसके बाद में आपका एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन, फिर आपका वॉइस टेस्ट होगा, फिर साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट हो जाता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद में आगे आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, और फिर सब हो जाने के बाद में आप एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी किया जाएगा कि कोई आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है। ये सब चीज़ होने के बाद में आपका जो है मेरिट लगेगी, और मेरिट लगने के बाद में आपका कॉल लेटर इशू किया जाएगा। तो प्रोसेस जो है रिटन एग्ज़ाम के बाद में थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर में ही जो है अपना रिक्रूटमेंट जो है कंडक्ट कर देते हैं। तो आपने उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है। अब कैसे फॉर्म को भरना दोस्तों, तो मैंने बताया था आपको कि आपने जो लिंक दिया था, मैंने जो साइट में दिखाया था, वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो अभी एक्टिव है वो होना चाहिए, उसके थ्रू आपने करना है, क्योंकि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में ही आपका फर्दर जो भी कॉरस्पॉन्डेंस होगा, आपके जो भी ई एडमिट कार्ड होंगे वो इसी में डाले जाएंगे। तभी आप जो है लॉगिन कर पाएंगे और अपना ई एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। तो जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई है आप देख सकते हैं यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के अंदर में, इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना है। कैसे आपको फ़ोटोग्राफ्स और एक सिग्नेचर को अपलोड करना है, हर एक चीज़ उन्हें दे दी गई है एक्सप्लेन करके। ध्यान देना एक चीज़ और दोस्तों, जो फ़ोटोग्राफ होगी वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद ही आपने फॉर्म को भर देना है। उसके बाद में एप्लीकेशन फ़ी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो एप्लीकेशन फ़ी थोड़ी सी यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। 1000 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी जो है यहाँ पे देनी होगी। इसके अलावा आपका जीएसटी जो होगा वो तो आपको देना ही होगा, और ऑनलाइन माध्यम से ही फ़ीस जो है आपको भरनी होगी। फ़ी सबमिटेड बाय एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ये आपको ध्यान रखना होगा कि अगर फ़ी आप ऑफलाइन मोड से करते हैं तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप SC ST PWD या कोई अगर आप अप्रेंटिस कोर्स कर रहे हैं 1 साल का AIA के अंदर में, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तब आप जो है एग्जेम्प्टेड हैं पेमेंट ऑफ फ़ी से। तो जिनको एग्जेम्प्टेड है उनके लिए फ़ी पे नहीं करना है, और बाकी जितनी भी कैटेगरीज़ हैं उन सबको जो है 1000 रुपीज़ जो है ऑनलाइन माध्यम से फ़ी को पे करना होगा। दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन थी नोटिफिकेशन में जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैंने टेलीग्राम ग्रुप और साथ ही साथ एक व्हाट्सएप चैनल ग्रुप बना रखा है, दोनों का लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ आकर के आप जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। आने के बाद में नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ मिल जाएगा, और इस रिक्रूटमेंट के अलावा और भी कोई रिक्रूटमेंट के लिए क्यों आपकी कोई डाउट है, क्वेरीज़ हैं, तो वो भी यहाँ के पूछ सकते हैं। जितना हो सकेगा आपकी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, पहली बार चैनल में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट वीडियो मिलाता रहूँगा। बन रही है मेरे चैनल के साथ में। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।